हाँ बिल्कुल सही, F3। चलिए देखिए, तो जैसे ही हम किसी लेजर पे F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ बहुत ऑप्शंस आते हैं। देख लीजिए, जैसे ही हम किसी लेजर पे F3 प्रेस करेंगे लेजर मॉडिफाई के टाइम पे, जैसे देखिए मैं मिस्टर एफ का लेजर मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो जैसे ही मिस्टर एफ के लेजर मॉडिफाई पे गया, लेजर डिटेल, अदर डिटेल, ज्वाइन, नोट्स, एक्साइज, बायोडाटा, ठीक, बहुत सारी फील्ड्स आ रही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेजर डिटेल। लेजर डिटेल में क्या होता है, लेजर को क्रिएट करते समय जो विंडो आती है वो आती है, एंटर करें। ये देखिए, लेजर बनाते समय यही विंडो तो आती है आपके सामने। तो अगर इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस करने हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करिए और जो चेंजेस करने चाहें वो कर लीजिए। ओके, ये मालूम है आप लोगों को। अब सर जब हम लेजर मॉडिफाई करने जाते हैं तो अदर डिटेल का क्या यूज होता है, तो मुझे पहले ये बताइए, जो अदर डिटेल सेट की जाएगी ये किस टाइप के लेजर्स में सेट करेंगे, कौन से लेजर्स होंगे जिनमें उनकी अदर डिटेल सेट की जाएगी, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कल पढ़ाया था। बताइए, अदर डिटेल्स की फील्ड्स किस टाइप के लेजर में सेट की जाएगी। बिल्कुल सही जलपा जी, बिल्कुल सही, डेटर और क्रेडिटर में। अच्छा, उसमें आपने सही बताया, क्रेडिटर और डेटर। डेटर और क्रेडिटर में भी ज्यादा किसके में यूज किया जाएगा, डेटर और क्रेडिटर में भी ज्यादा किसके में यूज किया जाएगा। बिल्कुल सही, डेटर में। बिल्कुल सही। तो देखिए, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे, अदर डिटेल में हम गए, ठीक। और ये पूरी स्क्रीन में हम एक बार रिवीजन करके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लेजर बनाते समय अगर किसी पार्टी के रिगार्डिंग कुछ नोट डालना है, जैसे हम मिस्टर एफ को बोलते हैं ये ओल्ड कस्टमर है, तो यहाँ रिमार्क डाल दिया ओल्ड कस्टमर, ठीक। तो जैसे ही हम सेव कर लेते हैं तो जब भी हम किसी पार्टी को बिलिंग करेंगे तो उसका रिमार्क यहाँ शो होगा। एक मिनट, एक मिनट, शायद सेव नहीं हुआ है, फिर से देख लेते हैं। सेव तो हो गया, चलिए देख लेंगे। एक बार बाहर करते हैं, चलिए मैं चेक कर लूंगा क्या है, कोई सेटिंग होगी, ठीक है। पढ़ा रखा है मैंने कल आप लोगों को। सर मैंने दे दिया है, जलपा जी आप अपने एंड से ऑन करिए, मेरे एंड से रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है आपकी। मैंने अपने एंड से सर रिकॉर्डिंग दे दी है, एक बार चेक करिए अपने एंड से। नीचे जो आ रहा है उस पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। एक तो आप मोबाइल से कनेक्ट हैं और एक आप पीसी से हैं। सर मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ, ये देखो मेरे एंड से, मेरे एंड से है सर। आप चेक करो अपने एंड से, अपने एंड से रिकॉर्डिंग ऑन करो, मेरे एंड से है। इधर देखिए, सब मीटिंग एक बार फिर से ज्वाइन करो, लैपटॉप से अपनी एक बार मीटिंग फिर से ज्वाइन करो फिर। सर जो पीसी से कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो, तब होगा, हो सकता है। अब देखिए, लेजर मॉडिफाई करने तो अदर डिटेल में यहाँ पे ये दिया था, इसके बारे में हमने सीखा था, इसके बारे में क्या बताया था, दिस इज आइटम डिस्काउंट, बट ये आइटम डिस्काउंट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं पार्टी डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि मिस्टर एफ हमारी शॉप से कोई भी सामान खरीदे तो उनको 8% का डिस्काउंट जाना चाहिए। यानी हमने सिंपली भाषा में कह दिया कि मिस्टर एफ को हम अपने यहाँ से कोई भी आइटम का सेल बिल बनाएं तो उस बिल में 8% का डिस्काउंट जाना चाहिए, राइट। तो सेल बिल सेव कर लेते हैं, बिल सेव किया, ठीक। अब देखिए कोई भी आइटम सेल करिए, कोई भी आइटम सेल करेंगे आप, ये देखो 8% का डिस्काउंट जा रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं, किसी भी आइटम को बेचिए, टेस्ट आइटम, चाहे आइटम में डिस्काउंट हो चाहे ना हो, चाहे इससे ज्यादा हो चाहे इससे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने यहाँ से कोई भी सामान बेचेंगे तो मिस्टर एफ को 8% का डिस्काउंट जाएगा। मनोज जी रिकॉर्डिंग दे दी है, ये कल हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिर लेजर को जब मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया, कलेक्शन डिस्काउंट। तो कलेक्शन डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कलेक्शन डिस्काउंट डिस्काउंट का संबंध किससे होता है, सेल से होता है।
डिस्काउंट कब दिया जाता है? सेल के टाइम पे। ठीक। मैं ये चाहता हूं, ये कलेक्शन डिस्काउंट का यूज क्या होता है ध्यान समझिएगा। मैं ये चाहता हूं कि मैंने मिस्टर एफ को बोला कि मिस्टर एफ आप हमारे यहाँ से कुछ भी उधार खरीदेंगे तो बिल डेट से अगर उस उधार क्रेडिट वैल्यू का पेमेंट आप 30 दिन के अंदर कर दोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने मनोज जी को 10,000 का उधार सामान बेचा 15 फरवरी, 16 फरवरी को 10,000 का उधार सामान बेचा 16 फरवरी को। अब मनोज जी को 10 फरवरी को 16,000 का उधार सामान बेच दिया। अब मनोज जी को मैंने बोला मनोज जी अगर ये पैसा आप मुझे 15 दिन के अंदर पे करोगे, यानी जो 10,000 रुपए का उधार सामान दिया है अगर ये पेमेंट मुझे 15 दिन के अंदर आप करते हो तो मैं 10,000 में 10% का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर मनोज जी वो बिल का पेमेंट मुझे 15 दिन के अंदर करेंगे तो उस अमाउंट पे 10% छोड़ दूंगा मैं। जैसे मान लो मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, मैंने कहा अगर ये पैसा 15 दिन के अंदर दे दोगे तो 9,000 दे देना, 1,000 रुपये छोड़ देंगे। तो कलेक्शन डिस्काउंट मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई हमने मनोज जी को बोला कि आपको हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचा जाएगा तो अगर उसका पेमेंट बिल डेट से 15 दिन के अंदर करते हैं तो हम आपको 10% का कलेक्शन डिस्काउंट देंगे। तो कलेक्शन डिस्काउंट का यूज क्या होता है? जो उधार में सामान बेचा जा चुका है उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। तो कलेक्शन डिस्काउंट में केवल यहां पे सेट करने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट डेज डालना पड़ेगा। भाई एक दिन तो बताना पड़ेगा ना इतने दिन के अंदर। तो जो उधार का समय सीमा हम देते हैं उसको हम लोग अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिट डेज। तो हमने कह दिया 15 दिन। यानी अगर कलेक्शन डिस्काउंट आप सेट कर रहे हो तो जब तक क्रेडिट डेज डिफाइन नहीं करोगे तब तक कलेक्शन डिस्काउंट काम नहीं करेगा। तो यह हमने डाल दिया कि अगर हम मनोज जी मिस्टर एफ को कोई भी उधार सामान बेचेंगे और उसका पेमेंट बिल डेट से ये 15 दिन के अंदर करते हैं तो उस बिल अमाउंट पे 10% का इनको डिस्काउंट मिल जाएगा पेमेंट करते समय। ये देखिए सेव किया। हम उधार सामान बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? हमने उमेश जी के 15 पीस बेच दिए। एक मिनट रुके रहिए, मैंने एक मिनट जरा रुकिए, कल एक चीज पढ़ाई थी वो हटा दूं मैं जरा। एक मिनट हाँ। एक मिनट हाँ। मार्जिन जीरो, ठीक। एक मिनट, कल एक बैच में एक सेटिंग पढ़ा दिए थे, इसमें देख लेते हैं। ठीक है चलिए। देखिए अब समझिएगा बात को मेरी। मैंने मान लीजिए मिस्टर एफ को उधार सामान, मिस्टर एफ को मैंने बोला कि आपको सॉरी मैंने एफ को बोला कि हम आपको कोई भी उधार सामान देंगे और उसका पेमेंट आप बिल डेट से 15 दिन के अंदर कर देते हो तो हम आपको बिल अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट देंगे। अब देखिए सेल बिल बना रहे हैं, नॉर्मल सेल बिल बना रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आइटम बी 10 पीस, 10 पीस, 5 पीस, ठीक है, और सेव कर लिया। ठीक। अब देखिए मैंने 16 फरवरी को सामान बेचा इनको उधार। ठीक। कितने रुपए का? 3,486 रुपए का। तो अगर ये 3,486 रुपए से हमारे क्या है, डेटर है। तो अगर ये पेमेंट मुझे 16 फरवरी से 15 दिन के अंदर कर देते हैं तो इस वैल्यू पे इनको 10% मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। अब देखिए मैं वाउचर में गया, अकाउंट्स में, वाउचर में, रिसिप्ट में। ठीक। जैसे ही रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 16 को बेचने वाली इन्होंने 20 फरवरी को पैसा दे दिया। ठीक। एंटर। किससे पैसा मिल रहा है? मिस्टर एफ। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, मिस्टर एफ नहीं करते, मिस्टर एफ सब ग्रुप ले जा रहे, रुक जाइएगा सॉरी। कई मैंने कल सेटिंग की है ना इस कंपनी में। जीपी
एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट रुके रहिए, हाँ। मैं सेटिंग सब हटा दूंगा। F3, अदर डिटेल। मिस्टर जीपी को हमने बोला कि आपको हमारे यहाँ से कोई भी उधार सामान बेचा जाएगा, तो हम अगर उसका पेमेंट आप 15 दिन के अंदर करोगे तो डिस्काउंट देंगे। फटाफट मैं इसको रिपीट ही करा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। 15 आप लोगों ने किया हुआ भी है। ये देखिए, इनको उधार सामान बेचा, ठीक, और सेव किया। तो हमने इनको 5,040 रुपए का उधार सामान बेचा, और हमने इनको बोला कि अगर ये पेमेंट बिल डेट से, यानी 16 फरवरी से 15 दिन के अंदर अगर ये करेंगे पे मिस्टर जीपीएम को, तो इस पे हम 10% का डिस्काउंट देंगे। तो हमने सेट कर रखा, हमें याद भी नहीं है कि इनको डिस्काउंट देना है नहीं देना है। वो काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा। देखिए, रिसिप्ट करने के पैसा मिल रहा है मुझे 20 फरवरी को। मिस्टर जीपी से एंटर। मिस्टर मिस्टर जीपी कितने से देनदार थे? 50, 40। अब मिस्टर जीपी ने कहा सर आपने बोला था 15 दिन के अंदर पैसा दोगे तो हम डिस्काउंट देंगे। हमने कहा बनता होगा तो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेगा। देखिए, तो उनका बैलेंस तो जीरो करने के लिए क्रेडिट डेबिट है, तो क्रेडिट करोगे जीपी को, एंटर, एडजस्ट। अब देखना, ये शॉर्ट इन एक्सेस आ गया। 5,040 रुपए का 10% कितना होगा? 504 रुपए। तो 5,040 में से 504 रुपए का मैंने इनको डिस्काउंट दे दिया। बाकी मुझे कैश कितना मिलेगा? 4,536 रुपए। और अगर यही पेमेंट बिल डेट से 15 दिन के बाद देते, तो ये पूरा पैसा रिसीव होता, ये 504 रुपए का डिस्काउंट नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे, बस 2 मिनट दे दीजिए और, ठीक है। एक बार रिवीजन हो जाए। फिर हमने बोला था मिनिमम मार्जिन। मिनिमम मार्जिन का मतलब मैंने ये बताया था। जैसे सॉरी, हमने कहा कि मिस्टर जीपी को हमारे स्टोर से कोई भी माल बेचा जाए, उस पे मुझे 40% का मिनिमम मार्जिन कलेक्ट होना चाहिए। यानी इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये नहीं है 40% प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब ये है कि 40% से कम प्रॉफिट हो तो सॉफ्टवेयर मुझे बता दे। ठीक, ठीक है ना। तो अगर हम अपने यहाँ से मिस्टर जीपी को कोई भी आइटम का सेल बिल बनाएंगे, और उस बिल पे हमें 40%, उस बिल में जो भी आइटम सेल कर रहे हैं उस पे 40% से कम मार्जिन कलेक्ट हो रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर मुझे अलर्ट कर देगा। कर करके दिखाया था। फिर आता है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया, पर क्वांटी वाइज डिस्काउंट। हमने कहा मिस्टर जीपी को कि आप मेरी शॉप से कोई भी सामान खरीदेंगे और उसकी एक क्वांटी खरीदेंगे, तो हम 6 रुपए का डिस्काउंट देंगे। ये रुपए में होता है, ठीक। हमने बोला कि मिस्टर जीपी को आप हमारे यहाँ से कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम आपको 6 रुपए का डिस्काउंट देंगे अगर उस आइटम की एक क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ये देखिए, आइटम F1, तो वो 6 रुपए का डिस्काउंट जा रहा है। कहाँ जा रहा है सर? नीचे देखो, ये देखो, ठीक है। आइटम के ये देखो 12 रुपए। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उसको एक 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 पॉइंट और पढ़ा के मैं फिर कंप्लीट कर लेता हूँ। इसी तरह मैंने बताया था फ्री स्कीम। जैसे हमने कहा कि मिस्टर जीपी को बोला कि आप मेरे यहाँ से कोई भी सामान खरीदेंगे और अगर उसकी 20 क्वांटी खरीदते हैं तो आपको एक क्वांटी फ्री मिलेगी। अगेन रिपीट करता हूं, अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी सामान परचेज करते हैं और उसकी अगर 20 क्वांटी परचेज करोगे तो एक फ्री मिलेगा। तो अगर मिस्टर जीपी को हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचा जाएगा, कोई भी, उसकी 20 क्वांटी अगर सेल करेंगे तो एक फ्री जाएगा, चाहे उस आइटम पे स्कीम हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये देखो, कोई भी, देख रहे हैं? पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग आंसर चैट में लिख के दीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंट सेट कर दिया 7%, कि मिस्टर जीपी को हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचा जाए तो उस पे 7% का डिस्काउंट मिस्टर जीपी को जाना हर आइटम पे। अब आइटम में भी अगर डिस्काउंट सेट है और पार्टी में भी डिस्काउंट सेट है, तो सॉफ्टवेयर बिलिंग के टाइम पे कौन सा डिस्काउंट पिक करेगा, आइटम वाला या पार्टी वाला? मान लीजिए हमने जीपी में डिस्काउंट कर दिया 7%। अब जीपी को ओमेजडी सेल कर रहे हैं, ओमेजडी में है 10% डिस्काउंट, तो कौन सा डिस्काउंट सॉफ्टवेयर पिक करेगा, पार्टी वाला या आइटम वाला? बिल्कुल सही, आइटम वाला काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं।
फिर मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मिस्टर जीपी को जब भी आप सामान बेचते हैं तो आरके ट्रांसपोर्ट से, यानी उनको ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे आप टाइप कर दोगे, तो जब भी आप उनको बिल प्रिंट करके दोगे तो बिल में बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्टर का नाम प्रिंट हो जाएगा। बिल बनाते समय मैनुअली बार बार आपको ट्रांसपोर्टर का नाम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आते हैं बैंक बैंक नेम, बैंक एड्रेस और ब्रांच नेम। मैं अनम्यूट कर रहा हूं। ये बताइए, मिस्टर जीपी तो हमारे देनदार हैं, मिस्टर जीपी तो हमारे देनदार हैं, तो ये बताइए उनका बैंक नेम ब्रांच नेम क्यों हम पूछ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा? कल पढ़ाया था, बताइए। कौन बताएगा? यहाँ पे जो हम डिटेल फिल करेंगे बैंक नेम या ब्रांच नेम, उससे डालने से क्या फायदा होगा? सर पीडीसी चेक। हाँ, देखिए माँ बिल्कुल सही बताया है कि जब हम इस पार्टी से अगर पीडीसी चेक रिसीव करेंगे कभी फ्यूचर डेट का, तो जब हम किसी पार्टी से पीडीसी चेक रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, तो सॉफ्टवेयर उस वक्त पूछता है कि ये किस बैंक का चेक हो, किस ब्रांच का है। तो अगर हमें मालूम है कि मिस्टर जीपी जब भी हमें चेक देते हैं आईसीआई बैंक का ही देते हैं और आजादपुर ब्रांच का ही देते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, हमें मैनुअल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक हमारा काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। ठीक है। बिल्कुल सही जावेद जी। अब हम बात करते हैं नियर एक्सपायरी इन बिल। यहां पे दिया है अलाउ, नॉट अलाउ। तो हमें इस अलाउ नॉट अलाउ को समझने से पहले इस पॉइंट को समझना है, और बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है। तो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नियर एक्सपायरी गुड्स क्या होता है, ये बताइए पहले। अगर पूछा जाए नियर एक्सपायरी गुड्स क्या होता है? जिसकी सर एक्सपायरी होने जिस वाली हो, जिस आइटम की एक्सपायरी पास में हो। पास में बिल्कुल, हो। बिल्कुल सही। कितनी पास में हो, सही दस बताया। दिन 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना। बिल्कुल, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कोई हाँ सर। डिफाइन नहीं है ना। यस सर। ठीक है, बहुत काम की चीज है, ध्यान समझिएगा। देखिए, नियर एक्सपायरी गुड्स क्या होता है, आसान भाषा में बात करें, क्योंकि अ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नियर एक्सपायरी बिल क्या होता है कि आप लोगों ने ब्रेकरेज एक्सपायरी में भी पढ़ा था, डेट से बिल्कुल। नियर एक्सपायरी बिल का मतलब ये होता है कि जो सामान जल्दी एक्सपायर होने वाला हो, मतलब जो सामान जल्दी एक्सपायर होने वाला हो उसको हम नियर एक्सपायरी गुड्स कहते हैं। ठीक। लेकिन कितनी जल्दी, तो वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अतुल जी भी ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राजेश जी भी ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और मनोज जी भी ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक। अतुल जी कहते हैं, मान लो अतुल जी ने कोई सामान परचेज किया, उमेश जी, अब मान लो आज, सपोज मान लो आज है 1 अप्रैल 2022, समझना बात को, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 अप्रैल 2022 को, तो हम अतुल जी के पास 2 आइटम है, उमेश जी है इनके स्टॉक में, जिसकी एक्सपायरी है 1 मई 2022, और एमी फ्रू है जिसकी एक्सपायरी है 1 जून जून 2022। ठीक। सेम सेम प्रोडक्ट, या एक और मान लेते हैं, हाँ, एमलो गार्ड, समझिएगा बात को, आइटम कुछ भी हो सकता है। 1 जुलाई 2022, 1 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, आज 1 अप्रैल है। ठीक है। सेम आइटम राजेश जी के पास भी है, सेम एक्सपायरी डेट का, और सेम आइटम मनोज जी के पास भी है। अब समझना बात को, क्या समझाने जा रहा हूं। ये तीनों लोग, अतुल जी भी मार्क यूज करते हैं, मार्क सॉफ्टवेयर, राजेश जी भी मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और मनोज जी भी मार्क यूज करते हैं। ठीक। तीनों लोग मार्क यूज करते हैं। अब अतुल जी कहते हैं
अतुल जी से हमने पूछा कि सर नियर एक्सपायरी गुड्स क्या होता है, तो अतुल जी ने कहा सर जो सामान हमारे बिजनेस में जल्दी एक्सपायर होने वाला हो उसको हम नियर एक्सपायरी गुड्स कहते हैं। हमने कहा, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये बताइए, आप अतुल जी से पूछा आप किसको नियर एक्सपायरी गुड्स मानते हैं, तो अतुल जी का कहना है कि सर ऐसा कोई भी सामान जो करंट डेट से 30 दिन के अंदर एक्सपायर होता हो उसको हम नियर एक्सपायरी गुड्स मानते हैं। यानी अतुल जी का सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर हमारे स्टोर में कोई भी ऐसा सामान जो करंट डेट से 30 दिन के अंदर एक्सपायर हो रहा हो उसको हम नियर एक्सपायरी गुड्स मानेंगे, जल्दी एक्सपायर। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। अब हमने बात की राजेश जी से। हमने कहा सर राजेश जी नियर एक्सपायरी गुड्स क्या होता है, क्या सर जो सामान जल्दी एक्सपायर होने मतलब कितनी जल्दी। तो राजेश जी का कंसेप्ट है कि सर समझो मेरी बात, हमने बताइए कि जैसे मान लीजिए हमारी दुकान में 2000 आइटम है। हमने कहा ठीक है। राजेश जी कहते हैं हम मार्क सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि हमारे शॉप पे कोई भी ऐसा आइटम जो करंट डेट से, मतलब करंट जो आज डेट है, आज से अगर 60 दिन के अंदर उसकी एक्सपायरी आ रही हो तो हम उसको नियर एक्सपायरी गुड्स मानेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब ये भी मार्क यूज करते हैं मनोज जी। हमने मनोज जी सर आप नियर एक्सपायरी गुड्स किसको मानते हैं, तो मनोज जी का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऐसा सामान जो करंट डेट से आज से 90 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला हो उसको हम नियर, आज से 90 दिन के अंदर जो भी आइटम की एक्सपायरी डेट आ रही हो हम उसको नियर एक्सपायरी गुड्स मानेंगे। पॉइंट क्लियर। अब मुझे एक चीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सबसे पहले हम अतुल पे बात करते हैं। तो अतुल के पास ये 3 स्टॉक हैं, तो अतुल इनमें से नियर एक्सपायरी गुड्स किसको मानेंगे, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 1 अप्रैल 2022 आज डेट है। शॉर्ट में लिख के बता दीजिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अतुल सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर कहेंगे नियर एक्सपायरी स्टॉक दिखाओ, तो रिपोर्ट में अतुल को सॉफ्टवेयर कौन सा स्टॉक दिखाएगा। हाँ जी, नाम उमेश जी। उमेश जी, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 दिन के अंदर सिर्फ यही एक आइटम है जिसकी एक्सपायरी आ रही है। अच्छा, राजेश जी के लिए नियर एक्सपायरी गुड्स क्या क्या होगा, बिल्कुल सही। राजेश जी के लिए क्या होगा, राजेश जी के लिए, राजेश जी के कॉन्सेप्ट में क्या होगा नियर एक्सपायरी गुड्स। राजेश जी की सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो राजेश जी अगर सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकालते कि मेरे पास नियर एक्सपायरी स्टॉक कौन सा है तो क्या होगा, बिल्कुल सही। ओम, बिल्कुल सही। और अगर मनोज जी की बात करें तो मनोज जी के लिए क्या होगा नियर एक्सपायरी गुड्स, तीनों होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल चल रहा है, 1 अप्रैल से 90 दिन, यानी 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, यानी 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में जितने भी आइटम की एक्सपायरी डेट है। अब देखो तीनों लोग मार्क यूज कर रहे हैं लेकिन तीनों के लिए नियर एक्सपायरी गुड्स अलग अलग है। तो नियर एक्सपायरी गुड्स सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है। नियर एक्सपायरी गुड्स सॉफ्टवेयर कैसे पहचानेगा कि आपके बिजनेस के लिए नियर एक्सपायरी गुड्स है नहीं है। नियर एक्सपायरी गुड्स डिपेंड करता है नियर एक्सपायरी डेज पे। भाई मैं भी मार्क यूज करता हूँ, आप भी मार्क यूज करते हो। हम कहते नहीं हमारे यहाँ कोई भी सामान जो करंट डेट से 30 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला हो हम उसको नियर एक्सपायरी गुड्स मानेंगे। आप कहते हो हम 60 कहते हैं, अगला कहता है हम 90 कहते हैं। तो नियर एक्सपायरी गुड्स यानी सॉफ्टवेयर जो इसकी एक रिपोर्ट निकलती है, इसकी आप अभी एक रिपोर्ट भी आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हो। आप कहते हो मुझे वो आइटम की लिस्ट चाहिए जो आज से 30 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं, नियर एक्सपायरी गुड्स हैं, या आज से 60 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाले। तो नियर एक्सपायरी स्टॉक अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नियर एक्सपायरी डेज डिफाइन करने पड़ते हैं। अब ये करते कहाँ हैं देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। नियर एक्सपायरी डेज नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। नियर एक्सपायरी डेज डिफाइन करने के लिए गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च, क्या सर्च कराएंगे, नियर एक्सपायरी डेज। चलिए कंट्रोल रूम में गए कंट्रोल रूम में गए मास्टर, और यहाँ सर्च करेंगे नियर एक्सपायरी डेज। यहाँ पे क्या सर्च कराएंगे, नियर एक्सपायरी डेज, एंटर करें क्योंकि ये इससे एक रिपोर्ट भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए, ये नियर एक्सपायरी डेज, अगर करंट डेट से कोई सामान 90 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला हो तो इस कंपनी में, इस सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर उसको नियर एक्सपायरी गुड्स मानेगा। आप इसको चेंज कर सकते हो, अतुल जी यहाँ पे 30 दिन कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर करंट डेट से कोई भी सामान जो 30 दिन के अंदर एक्सपायर हो रहा होगा उसको नियर एक्सपायरी गुड्स मानेगा।
राजेश जी यहाँ 60 डेज कर सकते हैं, मनोज जी यहाँ 90 डेज कर सकते हैं। समझ में आया? यानी नियर एक्सपायरी का रिलेशन किससे होता है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? पॉइंट क्लियर? ठीक। तो हमने 90 दिन कर दिया। अब देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए एस्केप किया और सेव कर लिया। हमने सॉफ्टवेयर को ये बता रखा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सामान जो करंट डेट से 30 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला हो, सॉफ्टवेयर उसको नियर एक्सपायरी स्टॉक माने। ठीक, चलिए देखिए। अब मैं परचेज करने जा रहा हूं, एक आइटम मैं परचेज करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मिस्टर आरटी से खरीद रहा हूं। मान लीजिए हम खरीद लेते हैं उमेश जी। ठीक, अब अभी डेट क्या चल रही है? 16 फरवरी। ठीक है, हमने नया बैच का माल परचेज किया इनसे 3/23। अब देखिए करंट डेट क्या है, 16 फरवरी को खरीद रहे हैं और कब एक्सपायर होगा? मार्च 23 को। या ये यानी ये 90 दिन के अंदर एक्सपायर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल जो सामान आपके पास रखा रहेगा उसी का अलर्ट देगा। अगर आप कोई अपने दुकान में स्टॉक खरीद के लाए हो जो 3 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है और उसकी आप परचेज चढ़ाने जा रहे हो, तो वहां पे भी आपको वार्न करेगा। ये देखिए कह रहा है नियर एक्सपायरी है मार्च 23 में, अभी फरवरी, यानी आपको पता चल गया कि ये एक्सपायरी मतलब जल्दी एक्सपायर होने वाला माल है। ठीक है ना? तो ये बताओ अब आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं इसको वापस कर लो, दूसरा सामान लेके आओ। तो उसके लिए भी पहले आपको परचेज चढ़ानी पड़ेगी। यानी हमने, मेरे कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि केवल सॉफ्टवेयर उसको नहीं सर्च करेगा जो आपके पास रखा हुआ स्टॉक 3 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है। अगर कोई आप ऐसा माल परचेज करके ला भी रहे हो जो 3 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है, जल्दी एक्सपायर हो रहा है, उसको परचेज चढ़ाते समय भी आपको अलर्ट कर देगा। ये देखिए। ठीक, मान लीजिए इसके हमने 200 पीस खरीद लिए। ठीक है, और सेव कर लिया। अच्छा इतना क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं। नियर एक्सपायरी डेज, जो नियर एक्सपायरी स्टॉक जो होता है वो नियर एक्सपायरी डेज पे डिपेंड करता है। और नियर एक्सपायरी डेज डिफाइन करने के लिए हम कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहां नियर एक्सपायरी डेज सर्च कराते हैं। और यहां पर ये अपने आप बढ़ा घटा सकते हो, 60, 120, कुछ भी कर सकते हो। ये तो हो गया। अच्छा, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अच्छा सर, क्या हम सॉफ्टवेयर से ये रिपोर्ट, अगर हमें जानकारी लेनी हो कि हमारे पास कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आज से 3 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है, ताकि या तो हम उसकी सेल बढ़ा दें या उसको डिस्काउंट पे निकालें, तो नोट कर लीजिए नियर एक्सपायरी की स्टॉक की रिपोर्ट देखने के लिए, नोट कर लीजिएगा, नियर एक्सपायरी स्टॉक की रिपोर्ट देखने के लिए गो टू स्टॉक मेनू और नियर, यहां से आप ये जानकारी ले सकते हो। अगर आपको अपनी शॉप में ये फाइंड आउट करना है कि आज से 3 महीने के अंदर कौन कौन सा सामान एक्सपायर होने वाला है, तो अगर उसकी जानकारी आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे ना वो एक्सपायर ना हो। जनरली आप लोग देखते होंगे कि लोग जो एक्सपायर होने वाला सामान होता है उस पर डिस्काउंट सेट कर देते हैं। ठीक है ना? वो भी एक टॉपिक है कि हम एक्सपायर, जल्दी एक्सपायर होने वाले आइटम पे डिस्काउंट सेट कर दें, नियर एक्सपायरी स्टॉक, वो बताएंगे आपको। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख से 90 दिन के अंदर जो भी सामान एक्सपायर होने वाला होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी, देख लीजिएगा। केवल ये 3 आइटम है, ये देखिए ये 3 आइटम है जो मार्च 23 में एक्सपायर हो रहे हैं। अभी चल क्या रहा है टाइम? फरवरी, अभी यानी एक्सपायर नहीं हुए हैं। इसका भाई फरवरी में रिपोर्ट देख रहे हैं आप, ये रिपोर्ट आप फरवरी में देख रहे हो, तो फरवरी में देख रहे हो, मार्च में एक्सपायर नहीं, अभी एक्सपायर नहीं हुए, लेकिन आपको ये रिपोर्ट मिल गई कि ये आइटम इस बैच का इतना पीस हमारे पास पड़ा है जो आज से 30 दिन या 90 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? सभी लोग चैट में लिख के बता दीजिए। तो फिर वापस हम लोग अपने अदर डिटेल के कॉन्सेप्ट में आए। यहां तक क्लियर है? एक बार चैट में लिख के बताइए यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अदर डिटेल में जो नियर एक्सपायरी दिया था उसका क्या मतलब है। ध्यान दीजिएगा, हम सेल बिल बनाने जा रहे हैं। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट, ये नियर एक्सपायरी का क्या मतलब है? देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन अलाउड है,
बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन क्या है, अलाउड है, ठीक है। अब ये अलाउड और नॉट अलाउड का क्या मतलब है, इसको समझिएगा, ठीक। मान लीजिए मिस्टर जीपी आए आपके पास, मिस्टर जीपी आपके पास आए और कहने लगे सर ओमेश जी दे देना। हमने कहा दे देते हैं, कितना चाहिए। कहने लगे एक काम करिए, अब ये बताइए आप इतने बैचेस में आपके पास स्टॉक है, किस बैच से बेचना चाहेंगे। ओमेश जी का आपके पास, इधर देखिए, ओमेश जी का आपके पास 415 पीस का स्टॉक है। जैसे ही आपने एंटर किया तो ये बताइए आप इनमें से कौन से बैच से बेचना चाहेंगे, बैच नंबर लिख के बताइए, सोच के बताइए किस बैच से माल बेचना चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन। भाई हम इस बैच से निकालना चाहेंगे स्टॉक। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सामान बिल्कुल, बिल्कुल B09 बिल्कुल सही बताया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जल्दी एक्सपायर होने वाला है वो सामान हम पहले निकालेंगे। नहीं मिश्रा जी, इससे क्यों 24 में एक्सपायर हो रहा है, ये 23 वाली एक्सपायरी वाला माल निकालोगे। आपने इससे इनको 5 पीस बेच दिया, ठीक, और बिल सेव कर लिया। अब हमने मिस्टर जीपी के यहाँ सामान भिजवा दिया और उसका बिल भिजवा दिया, ठीक। मिस्टर जीपी का मेरे पास कॉल आता है, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को। मिस्टर जीपी का मेरे पास कॉल आता है, कहते हैं कि सर एक रिक्वेस्ट थी। हमने कहा ये बताइए रिक्वेस्ट क्या है। कह रहे हैं सर जो भी आपने माल भेजा है वो मार्च में एक्सपायर हो जाएगा। हमने कहा तो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है ना, भेज दो आगे। कह रहे नहीं समझे सर बात। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा सेल होती नहीं है। कोई प्रोडक्ट, वही एक ही प्रोडक्ट को बेचने में कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई जल्दी एक्सपायर होने वाला सामान हो तो प्लीज वो मुझे मत भेजा करिए। हमने कहा ठीक है सर, आगे से नहीं होगा। मतलब कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर कोई नियर एक्सपायरी गुड्स है तो वो मुझे मत बेचा करो, ठीक है। हमने कहा ठीक है, आगे से नहीं होगा। फिर 2 दिन बाद फिर मिस्टर जीपी मेरे पास आए और कहने लगे सर ओमेश जी दे दो। अब हमें कहाँ याद रहेगा, हमने फिर जो पहले एक्सपायर जल्दी एक्सपायर होने वाला माल था उसमें से इनको 10 पीस फिर बेच दिया। जब बिल प्रिंट करके इनके पास सामान गया तो इन्होंने फिर मुझे कॉल किया, कहा सर देखो पिछली बार भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो सामान जल्दी एक्सपायर होने वाला हो वो मेरे पास मत भेजा करो, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी शॉप पे इतनी सेल नहीं है, वो सामान बिक नहीं पाता है, रखे रखे एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको हम वापस कर देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि ये नियर एक्सपायरी गुड्स आप उन कस्टमर को बेचो जिनके यहाँ हैंड टू हैंड सेल है, आप माल जाते ही बिक जाता है ताकि वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाए, एक्सपायर ना हो। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बेचना नहीं चाहते लेकिन भूल जाते हैं। तो अब वो कस्टमर खुद कहता नहीं तो सर अगली बार से माल नहीं लेंगे आपसे। तो जब कस्टमर सामने से हमसे बोल रहा है कि भैया हमें नियर एक्सपायरी गुड्स मत दिया करो, अदरवाइज हम आपके यहाँ सामान नहीं लेंगे, तो हम सॉफ्टवेयर से ये चाहते हैं कि मिस्टर जीपी को हमारे यहाँ से कोई भी माल बेचा जाए और वो जल्दी एक्सपायर होने वाला हो तो वो इनके बिल में लोड नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर मना कर दे। राइट, अब समझ में आई बात, इस कॉन्सेप्ट का मतलब। क्यों भाई? तो अब हम ये चाहते हैं, देखिए सर लेकिन बिजनेसमैन तो बाय डिफॉल्ट यही करेगा ना, इसीलिए बाय डिफॉल्ट यह अलाउ है कि अगर नियर एक्सपायरी गुड किसी कस्टमर को बेचा जाए तो बिल में जाना चाहिए, नहीं जाए, बाय डिफॉल्ट अलाउ है। लेकिन अगर कस्टमर सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम अपना बिजनेस थोड़ी ना खराब करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ से कोई नियर एक्सपायरी गुड्स है और उसकी बिलिंग मिस्टर जीपी को हम कर रहे हैं तो वो बिल में लोड ना हो। एंटर, नॉट अलाउड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे, देखिए अब बेच के देखिए, एंटर करें, देख लिया, पहले मैंने यहाँ नो कर दिया, नॉट अलाउ कर दिया, नहीं जाना चाहिए नियर एक्सपायरी गुड्स। अब देखिएगा, बेचे, एंटर करें, पढ़ो कि भैया नियर एक्सपायरी आइटम है इसलिए बैन फॉर नियर एक्सपायरी गुड्स, इस पार्टी को नहीं बिक सकता। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर, ये सर ये तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, यूजफुल है अगर 100 कस्टमर से 5 कस्टमर आपके ऐसे हैं जो कहते हैं नियर एक्सपायरी गुड्स मत भेजा करो, तो सिर्फ इसलिए कि मेरा एक्सपायरी माल, नियर एक्सपायरी गुड्स जल्दी खत्म हो जाए, अपने कस्टमर तो बेकार करेंगे नहीं आप।
तो अगर उनके बिल उनके लेजर में हम नो कर दें तो नहीं लोड होगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए वाला पॉइंट क्लियर हुआ, अलाउड और नॉट अलाउड वाला बाय डिफॉल्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यही करते हैं सब लोग, इसलिए अलाउ रहता है। बट अगर 100 में से 5 कस्टमर करते हैं तो उनके लिए नो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यू आइटम। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है न्यू आइटम। लेजर मॉडिफाई जब हम कर रहे हैं, अदर डिटेल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू आइटम। यहाँ पे दिया है यस या नो। इसका क्या यूज है, ध्यान, यहाँ पे इसका यस नो का कोई यूज नहीं है, जरा इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये भी अच्छा फीचर है, लेकिन ये रिटेल सेक्टर से रिलेटेड नहीं। रिटेल से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको। जैसे देखिए मार्क सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है न्यू लॉन्च आइटम। ये एक बड़ा बढ़िया ऑप्शन है न्यू लॉन्च आइटम, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाएंगे ये फीचर, और ये पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि कैसे ये काम करेगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैं पार्ले जी कंपनी हूँ, ठीक है, और आप सभी जो हैं वो पार्ले जी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं एक पार्ले जी कंपनी हूँ और आप सब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो पार्ले जी कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है? पार्ले जी कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है? बिस्किट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हमसे बिस्किट खरीदते हो और आगे होलसेलर और रिटेलर को बेच देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप कंपनी से माल परचेज करो, आगे होलसेलर रिटेलर को बेच दे रहे हो, ठीक। अब क्या हुआ, मान लीजिए पार्ले जी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कैंडी, एक कोई टॉफी लॉन्च की, एक कैंडी लॉन्च की मार्केट में। उसका एडवर्टाइजमेंट करा दिया पूरे मार्केट में, टीवी पे एड चला दिया। अब उसके बाद मुझे ये बताइए, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब आप कंपनी से माल परचेस करने जाओगे तो ये क्या टॉफी, ये कैंडी न्यू प्रोडक्ट परचेस करोगे या नो? यस या नो बताओ, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन बताइए, यस या नो। सभी लोग आंसर दीजिए इसमें। देखिए, देखिए, ये एक मेजोरिटी का पॉइंट है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जिन्होंने यस कहा है वो गलत हैं, लेकिन मैं नो का जस्टिफिकेशन आपको दे सकता हूँ। तो जल्पा जी ने सही आंसर दिया और मिश्रा जी ने सही आंसर दिया है, राजेश जी ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। नो क्यों नहीं परचेज करेंगे? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब मैं कंपनी से माल परचेज करने जा रहा हूँ, तो पार्ले जी कंपनी से मैं बिस्किट तो परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नया प्रोडक्ट नहीं परचेज, ठीक है, कैंडी नहीं परचेज कर रहा हूँ। रीजन, ठीक है, कैंडी नहीं परचेज कर रहा हूँ, क्यों? क्यों रीजन उसका है, ध्यान दीजिएगा। न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हमें पता नहीं उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, मार्केट में वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसलिए आप नहीं मांगोगे। भाई एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब मैं कंपनी से माल खरीदने जाऊंगा तो मेरे अंदर ये डाउट रहेगा कि ये पता नहीं नया प्रोडक्ट है, मार्केट में सेल हो या ना हो। जितना जितना पैसा मैं इस नए प्रोडक्ट में परचेज करने में लगा रहा हूँ, उतने का मैं बिस्किट ले लूं तो वो हैंड टू हैंड मार्केट में सेल हो जाता है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आई बात? तो नो का आंसर रीजन है प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है ना? पॉइंट क्लियर है, नो का रीजन मिल गया ना, क्यों नहीं? नो का रीजन समझ में आया आपको, क्यों नहीं लेंगे हम? तो अब पार्ले जी कंपनी जो थी वो ये सोच रही है, यार डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं हमारे यहाँ और बिस्किट का ऑर्डर भी दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नया प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज करना है? तो उसका रीजन मैंने बताया, आप क्यों नहीं खरीदेंगे। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपके मन में डाउट है कि भाई ये जो नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, मार्केटिंग वगैरह सब कंपनी ने कर दी है, लेकिन पता नहीं ये नया प्रोडक्ट बिकेगा
या नहीं बिकेगा, मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है, इसलिए आप नहीं खरीद रहे हो। तो अब कंपनी, पार्ले जी कंपनी का मैनेजमेंट सोच रहा है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर आ भी रहे हैं, बिलिंग भी करा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख के बिस्किट भी खरीद रहे हैं, लेकिन ये टॉफी क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ये कैंडी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया, कंपनी ने डिसीजन लिया कि भाई अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ बिलिंग कराने आएगा, यानी बिलिंग मतलब हमसे बिस्किट लेने आएगा, तो उसको कैंडी के 100 पीस लेने ही पड़ेंगे। पॉइंट क्लियर? मतलब एक फोर्सफुली हमने आप सभी लोगों को बोल दिया, जैसे मैं कंपनी में, आप आते हो मुझसे पार्ले जी बिस्किट लेके जाते हो, लेकिन कैंडी नहीं खरीद रहे हो, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हो आप कंपनी का। तो मैंने बोला कि अब से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कैंडी बिस्किट का ऑर्डर देने आए, बिस्किट लेने आए, तो उसको फोर्सफुली कैंडी के 100 पीस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज उसको हम बिस्किट भी नहीं देंगे। तो हम अब कंपनी, पार्ले जी कंपनी मार्क सॉफ्टवेयर से ये चाहती है कि मैं किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जब बिल बनाऊं, तो उसमें बिल में ऑटोमेटिक नए प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी आप चाहते हो वो बाय डिफॉल्ट बिल में, सेल बिल में लोड हो जाए, मुझे मैनुअली एंटर ना करना पड़े, फोर्सफुली। तो आइए एक पहले ये बताइए, कंसेप्ट समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। कॉन्सेप्ट ये है कि एक समराइज फॉर्म में मैं समझा देता हूँ। पार्ले जी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर आके वो प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे, बाकी जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वही लेके जा रहे हैं। तो कंपनी ने एक कंसेप्ट निकाल दिया कि अब से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई माल नहीं बेचेंगे। अगर अगर कोई हमसे माल खरीदने आ रहा है, तो हमारे न्यू प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी भी उसको लेनी पड़ेगी फोर्सफुली, अदरवाइज जो मांग रहा है वो भी नहीं देंगे। तो हम सॉफ्टवेयर से ये चाहते हैं कि हम अपने अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे, हमारे यहाँ से कोई भी माल लेने आ रहा है, तो उसको इस आइटम की भी उतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं बिलिंग के टाइम पे मैनुअल ना सेट करना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है, सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि हमारा नया प्रोडक्ट क्या है। तो नोट डाउन कर लीजिए, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि भाई आपका नया प्रोडक्ट क्या है और कितनी क्वांटिटी लोड होनी चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, न्यू प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट करिएगा। न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ओपनिंग में गए, न्यू प्रोडक्ट में गए, ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, 100 पीस, 24, ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक तो मैंने परचेज कर लिया है, ओपनिंग डाल दिया। अब सॉफ्टवेयर को न्यू प्रोडक्ट कहां से डिफाइन करना है, नोट करिएगा। न्यू लॉन्च आइटम डिफाइन करने के लिए गो टू मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिया है सेल बूस्टर, और यहां पे दिया है न्यू लॉन्च आइटम। नोट कर लीजिएगा ये पूरा पॉइंट, कि सॉफ्टवेयर को बताओगे ना कि आपका नया प्रोडक्ट क्या है और बाय डिफॉल्ट कितनी क्वांटिटी लोड होनी चाहिए, वो यहां से लोड डिफाइन करेंगे। मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेल बूस्टर, न्यू लॉन्च आइटम। जैसे ही इस पे एंटर करेंगे, एंटर एंटर, तो अपना न्यू प्रोडक्ट बताइए, फिर से देख लीजिए, मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेल बूस्टर, न्यू लॉन्च आइटम, एंटर करें। ठीक, जैसे ही एंटर करेंगे तो अपना न्यू प्रोडक्ट बता दीजिए क्या है। तो न्यू आइटम मेरा ये प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं किसी भी कस्टमर को बिल बनाएं तो न्यू प्रोडक्ट की 11 क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट बिल में लोड हो जानी चाहिए। ठीक है ना, न्यू को आइटम की, अब देखिए यहां से बस बता दिया कि भैया ये आइटम इस कितनी 11 घंटे लोड हो जाएगी, टैब दिया और सेव कर लिया।
पॉइंट क्लियर, बाहर आ जाए। अब जब आप सेल बिल बनाने जाओगे, जब सेल बिल बनाने जाओगे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है। जिससे मिस्टर जीपी आए हमारे पास, कह रहे हैं भाई पार्ले जी बिस्किट दे दो। हमने कहा पार्ले जी बिस्किट तो आपको दे देंगे, लेकिन आपको कैंडी की भी इतनी पीस लेने पड़ेंगे, न्यू प्रोडक्ट के भी इतने पीस लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा न्यू प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब कस्टमर ने बोला नहीं न्यू प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जो मांग रहे वही। तो हमने कहा तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने ये सोचा, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके मन में थॉट आया कि चलो भैया एक काम करते हैं, ले लेते हैं, बिकेगा बिकेगा, नहीं तो बाद में वापस कर देंगे। तो देखो जैसे ही आप इनको बिलिंग करने जाओगे मिस्टर जीपी को, ये देखो न्यू प्रोडक्ट के 11 पीस बाय डिफॉल्ट लोड देंगे। पॉइंट क्लियर है, समझ में आई बात? न्यू प्रोडक्ट के देखिए, अब उसको जो चाहिए वो उसका हम बिल बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो एक पीस, दस पीस, और सेव कर लिया। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना? ठीक। अब एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि न्यू आइटम एक ही बिल में लोड होता है, एक ही बिल में लोड होगा, बार बार नहीं लोड होगा। अब मान लीजिए दोबारा मिस्टर ए जीपी आए हमारे पास, कह रहे हैं सर प्रोडक्ट दे दीजिए। तो ऐसा नहीं, देखो एक बार अगर इनके में न्यू प्रोडक्ट जा चुका है, इनको फोर्सफुली दिया जा चुका है, तो दोबारा नहीं जाएगा। ये देखिए अब पहली बार जाएगा सबको। ये देखिए जैसे मिस्टर डी, ये देखो सभी कस्टमर के बिल में फर्स्ट टाइम चला एंटर, ठीक, और सेव कर लिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये बताइए। अब दोबारा बिल बनाओगे तो नहीं जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आया, एक कस्टमर थे मिस्टर ए ए, मिस्टर ए ए मुझको बोलने लगे कि भैया ये बिस्किट दे दो। हमने कहा भाई आपको टॉफी के भी इतने पीस लेने पड़ेंगे। तो मिस्टर ए ए जो हैं वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिस्टर ए जो हैं वो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके पास पार्ले जी कंपनी की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ब्रिटानिया कंपनी की भी है, नेस्ले की भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैं मांग रहा हूं, केवल मुझे ये चाहिए, न्यू आइटम नहीं चाहिए। तो अगर आप, जैसे हम बोल रहे थे कि अगर ये न्यू आइटम नहीं लोगे तो हम कुछ भी नहीं देंगे। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि जो मांग रहे हैं वो दो, अदरवाइज वो भी नहीं चाहिए, हम दूसरी कंपनी का माल बेचेंगे। तो अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे न्यू लॉन्च आइटम डिफाइन कर दिया है, ये देखिए अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया है, तो मैं अपने यहां से किसी भी कस्टमर को बिल बनाऊंगा तो उसके बिल में फर्स्ट टाइम न्यू लॉन्च आइटम लोड होगा, एक बार केवल। लेकिन एक कस्टमर कह रहा है नहीं मुझे नहीं चाहिए, फोर्सफुली भी नहीं चाहिए। तो अब ये देखिए, अब ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे मिस्टर ए ए कहते हैं भैया हम जो मांग रहे हैं वही दो, यानी देखो अभी मैं बिल बनाऊंगा तो इनके बिल में भी लोड हो रहा है। अब मिस्टर ए कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए भाई ये, हम जो मांग रहे हैं केवल वो दो, बाकी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे F3 किया, अदर डिटेल। अगर यहाँ इसके में मैं नो कर दूं तो इसके बिल में लोड नहीं होगा। अब देखो, ये देखो अगर मैं यहाँ यस कर दूं, समझ में आया नहीं आया ये बताइए? पॉइंट बताइए, मतलब पॉइंट बताइए, क्लियर है आप लोगों को? तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका यूज आप भी कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है। कभी कभी आप लोग देखते हो कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, तो आप कंडीशन रख देते हो भैया ये माल, जैसे आपने कहा फार्मा में होता है आधी दवाइयां नहीं देते हैं, एक पर्चे के 5 दवाई लिखी हैं, तो आप कहते हो कि वो 2 कहीं और से लेके आया, 3 आपसे ले रहा, आपको तो पूरी देंगे। या कोई भी कंडीशन लगा सकते हो कि भाई ये माल अगर लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई भी उसके
मतलब अगर आप कोई रीजनेबल प्राइस पे कोई सामान बेच रहे हो और वो कहता सोचता है कि ये वाला यहाँ से ले ले सस्ता मिल रहा है, दूसरा वाला वहां से ले लें, तो उसकी सिचुएशन में आप ये यूज कर सकते हो कि अगर ये लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा, तभी वो भी नहीं देंगे। लेकिन ये एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। न्यू लॉन्च आइटम डिफाइन करने का रास्ता ये है, मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेल बूस्टर, उसके बाद न्यू लॉन्च आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो बाकी बाकी वैसे मैंने बताया थोड़े बहुत बाहर से भी टॉपिक इसमें, मतलब जैसे आपने देखा होगा न्यू लॉन्च आइटम बाहर का एक टॉपिक था, तो बाकी जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं बाकी के हम बाद में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ग्रुप पे मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है।